हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ में 2020 में पूछा गया था। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को टॉपर लोग ही बना सकते हैं। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि अगर आपकी नॉन मैथ बैकग्राउंड भी है फिर भी आप सिंपल कॉमन सेंस यूज करके मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपका डबल लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन वीक टू। मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन का दिखा रहा है भाई, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ऑर्डर डिलीवर्ड का इन वीक टू, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रिटर्न ऑन द फॉलोइंग डेज, और कितना ऑर्डर रिटर्न हुआ है अगले दिन उसका इंफॉर्मेशन परसेंटेज दिया गया है। कह रहा है रीड द डाटा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो गाइज, ऑर्डर डिलीवर्ड मतलब जितना ऑर्डर डिलीवर किया गया, जितना ऑर्डर रिटर्न किया गया उसका ग्राफ दिया गया है। और क्या कह रहा है, नोट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, total order received on Sunday of week 2 it will be delivered on the next 6 day of the week। मतलब जो संडे को, मतलब वीक 2 के संडे को जितना ऑर्डर रिसीव किया गया उसको अगले मंडे टू सैटरडे उसको नेक्स्ट 6 डे डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है सेकंड में, क्या कह रहा है, रिमेनिंग ऑर्डर विच डिड नॉट डिलीवर्ड इन दिस 6 डेज ऑफ वीक 2 आर 25। मतलब जितना टोटल ऑर्डर मंडे से सैटरडे डिलीवर नहीं हुआ उसका नंबर कितना है, 25 है, ठीक है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑर्डर्स विच रिसीव डिड नॉट रिटर्न ऑन सेम डे इट हैज टू रिटर्न नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी। मतलब जो भी ऑर्डर रिसीव्ड हुआ उसको अगले दिन क्या हो गया, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और नो ऑर्डर्स आर रिटर्न ऑन संडे ऑफ वीक 3, मतलब थर्ड वीक के संडे को कोई भी ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ। तो ये ध्यान में रखना, नोट का इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूज करना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया गाइस, इसमें दिया गया है आपका डेज। कौन सा डेज है भाई, मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, और क्या है, सैटरडे है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड, कितना ऑर्डर डिलीवर्ड है उसका परसेंटेज दिया है, और कितना रिटर्न है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ को अच्छे से देख लेते हैं भाई, डिलीवर्ड कौन सा है, देखो डिलीवर्ड ये है, ठीक है, ये वाला जो है डिलीवर्ड का है, और ये वाला रिटर्न का है, ध्यान से देखना। तो देखो मंडे को मेरा कितना मतलब वो है, डिलीवर्ड है भाई, देखो। तो गाइज मंडे को मेरा कितना डिलीवर है, ध्यान से देखना, कितना है मेरा, 16 है, 16 डिलीवर्ड है, ठीक है। और रिटर्न कितना है भाई, मंडे को कुछ भी रिटर्न नहीं है। और ट्यूसडे को मेरा कितना डिलीवर्ड है भाई, 12 है, ठीक है, तो यहाँ लिख लिया। और ट्यूसडे को रिटर्न कितना है, देखो ऊपर में ये क्या है, 30 है ना, 30% रिटर्न होता है, ये दिया गया है। और वेडनेसडे को फिर देखेंगे कितना है डिलीवर्ड, कितना है भाई वेडनेसडे को, तो ध्यान से देखना ये वाला डिलीवर्ड है, ठीक है, ऊपर वाला। तो ये कितना आपको आ रहा है, 24 जो है, ये क्या है आपका, डिलीवर्ड है 24%। और रिटर्न कितना है, 10% है, ठीक है, इसको लिख लिया। थर्सडे को देख लो, थर्सडे को कितना डिलीवर्ड है, 20% है, और रिटर्न कितना है थर्सडे को, 15% है, ठीक है। और फ्राइडे को भाई कितना डिलीवर्ड है, ये आपको 5, 6, 7, 8 8% डिलीवर्ड, और रिटर्न कितना भाई, फ्राइडे को रिटर्न कितना है मेरा, 5 है, ठीक है, 5% है। सैटरडे को कितना डिलीवर्ड है, 15। और रिटर्न कितना है भाई, रिटर्न देखो ये कितना है, 10 है ना, 10%। तो गाइस हमने ये लिख लिया। अब देखो नोट का यूज करेंगे। ये जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वीक 2 के संडे को, मतलब वीक 2 का जो संडे है ये सारा ऑर्डर रिसीव होता है वीक 2 के संडे को। ये ऑर्डर क्या होता है, रिसीव होता है, जितना भी ऑर्डर था रिसीव होता है। और वो डिलीवर कब होता है भाई, नेक्स्ट वीक के मंडे से सैटरडे तक जो है वो सारा डिलीवर होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो होता है आपका ऑर्डर जिस दिन रिसीव होता है उसके अगले दिन क्या होता है, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। और जो संडे वीक थर्ड है उसमें कोई भी ऑर्डर रिटर्न नहीं किया गया है। तो गाइज एक और इन्फॉर्मेशन दिया जिसका हम वो यूज कर सकते हैं, सेकेंड वाले नोट को देखो। कह रहा है रिमेनिंग ऑर्डर विच डिड नॉट डिलीवर्ड इन दिस 6 डेज ऑफ द वीक 2 आर 25। मतलब टोटल ऑर्डर जो डिलीवर्ड नहीं हुआ है वो 25 है, ठीक है। तो अब देखो कॉमन सेंस लगाने की क्या चीज है, कि मान लो जो वीक 2 को संडे को है मेरा 100% ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है। अब यही 100% ऑर्डर ना मंडे से सैटरडे को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर कितना था मेरा जो रिसीव हुआ वीक 2 के संडे को, 100%। अब कितना डिलीवर मतलब हो गया, तो वो कितना परसेंट है भाई उसको देख लेंगे, 16 है, प्लस क्या है, 12 है, इसका जो है इसको ऐड कर देंगे, कितना है, प्लस 24 है, प्लस 20 है, प्लस 8 है, प्लस 15 है। तो देखो इतना जो ऑर्डर था मंडे टू सैटरडे क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। और ये देखो टोटल ऑर्डर है माइनस तो जितना डिलीवर्ड है, ये कर देंगे तो टोटल रिटर्न पता चल जाएगा ना कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट रिटर्न हो जाएगा, 100% माइनस
16 2 18 10 28 4 32 52 72 80 95, 95% हो गया। तो ये कितना हो गया? 5%। मतलब इतना ऑर्डर क्या है? रिटर्न है, ठीक है? इतना ऑर्डर रिटर्न हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि ये 5% किसके बराबर है भाई? 25 के, क्योंकि इतना ऑर्डर रिटर्न हुआ है ना मंडे टू सैटरडे को, इतना ऑर्डर रिटर्न हुआ है मंडे टू सैटरडे। तो यानी ये मेरा 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो मतलब टोटल ऑर्डर कितना था? 500 का था, ठीक है? तो ये मुझे पता चल गया टोटल ऑर्डर 500 है। अब ध्यान से देखना गाइस, ये परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज डिलीवर्ड और परसेंटेज रिटर्न। तो टोटल ऑर्डर अगर 500 है और देखो मंडे को मेरा 16% मतलब ऑर्डर डिलीवर होता है, तो ये 500 का 16 कितना परसेंट हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा ना। और कितना ट्यूसडे को 12% है, तो 500 का 12 कितना हो जाएगा? 60। और वेडनेसडे को 24 है तो 100। और गाइस थर्सडे को 20% है ना, टोटल 500 का 20% क्या होता है? डिलीवर्ड होता है। तो कितना हो जाएगा? 500 का 20% हो जाएगा, कितना आपको हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है? फ्राइडे को 8% होती है, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सैटरडे को 15% होती है, यानी ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया कि कितना डिलीवर होता है मंडे टू सैटरडे। टोटल पता चल गया था 500। अब उसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट डे उसको रिटर्न करेगा। मंडे को देख रहे हो कोई भी रिटर्न नहीं हुआ है, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो गाइज देखो ये क्या है? मेरा टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड है, जितना मंडे टू सैटरडे डिलीवर किया है। अब कह रहा है मंडे को उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो नेक्स्ट डे जो है टोटल ऑर्डर का वो रिटर्न करता है, यानी मंडे का जितना वो डिलीवर्ड है पार्ट उसको ट्यूसडे को रिटर्न करता है। तो कितना परसेंट रिटर्न करता है भाई? 30%। 30%, 80 का 30 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह 60 का जो है 10% रिटर्न करता है नेक्स्ट डे, क्योंकि सेम डे जो डिलीवर्ड है उसको नहीं करता रिटर्न, अगले दिन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखना। तो ये 6 हो गया। इसी तरह 120 का 15 कितना हो गया भाई? ये हो गया आपको 18 हो गया, ठीक है? 100 का 5% कितना हो गया? 5। और 40 का 10 कितना हो गया? ये हो गया 4, ठीक है? और कह रहा है क्वेश्चन में कि संडे वीक थर्ड के जो है कोई भी ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ, तो यानी ऑर्डर रिटर्न मेरा सैटरडे तक ही है, तो सही है, ठीक है? तो अब मुझे डाटा मिल गया। क्या डाटा मिल गया है? कि कितना ऑर्डर डिलीवर हुआ और कितना ऑर्डर रिटर्न हुआ। क्योंकि देखो अभी तो हमको परसेंटेज में पता था, और उसको अब हमको एक्चुअल डाटा पता चल गया कितना डिलीवर्ड हुआ है और कितना रिटर्न हुआ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, मंडे टू सैटरडे कितना ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ और कितना रिटर्न हुआ। अब मुझे एग्जैक्ट पता है, परसेंटेज दिया गया था लेकिन अब मुझे एक्चुअल डाटा पता है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितना ऑर्डर डिलीवर हुआ भाई? देख लो 60 हुआ है ना, 60। और क्या पूछ रहा है? एंड टोटल ऑर्डर रिटर्न ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितना ऑर्डर रिटर्न हुआ भाई? 6 है। तो 60 प्लस 6 कितना हो गया? 66। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें इसमें क्या कह रहा है? टोटल रिटर्न ऑर्डर ऑन सैटरडे आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑन वेडनेसडे। देखो सैटरडे को कितना ऑर्डर रिटर्न हुआ है भाई? 4, ठीक है? अब ये कह रहा है कितना कम या ज्यादा जितना वेडनेसडे को रिटर्न हुआ। तो वेडनेसडे को कितना रिटर्न हुआ है? 6। तो 4 माइनस 6 बाई, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 बाई 6 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -2 बाई 6 इंटू 100, यानी कितना हो गया? 33 1/3% लेस है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ वी आर अरेंजिंग रिटर्न ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब रिटर्न जो यहाँ पे हुआ है इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 18 और फिर 24। यही है ना रिटर्न का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कह रहा है देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे। थर्सडे को और कितना है? 18 है, ठीक है? फ्राइडे को कितना है मेरा? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 18 प्लस 5/3, यही हो जाएगा ना एवरेज। तो कितना हो जाएगा ये? 24 5 29/3। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर हो जाएगा आपको सी विल बी द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी इंटरचेंज द डिलीवर्ड ऑर्डर ऑन फ्राइडे एंड थर्सडे देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर रिटर्न ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। अब क्या कहता है कि डिलीवर्ड ऑर्डर फ्राइडे और थर्सडे को इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है? मतलब फ्राइडे को अब कितना हो जा रहा है भाई? ये 100 हो जाता है और ये कितना होता है? 40 हो जाता है। तो अब ध्यान रखना, अब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट सोचने वाली बात है कि ग्राफ में देख लेना कि कितना रिटर्न हुआ था भाई। आपका जो थर्सडे को है, यहाँ देख लेना कि कितना रिटर्न हुआ था। देखो थर्सडे को जितना ऑर्डर है वो कब रिटर्न होता है? फ्राइडे को रिटर्न होता है। तो फ्राइडे को कितना परसेंट रिटर्न था भाई?
5% रिटर्न था। तो इसका 5% कितना होगा 40 का, अब 2 रिटर्न होगा। और इसका जो फ्राइडे का है ये कब रिटर्न होता है, सैटरडे को। तो सैटरडे को कितना परसेंट रिटर्न था, ग्राफ में देखना 10% है। तो 100 का 10% कितना होगा 10। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो डिफरेंस क्या होगा रिटर्न ऑर्डर का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 10 - 2 हो जाएगा ना, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर रिटर्न ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर टू टोटल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन सैटरडे। तो देखो ट्यूसडे और थर्सडे को कितना रिटर्न होता है भाई, 24 + 18 यानी कितना हो गया 42। और टोटल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन सैटरडे क्या है 75 है, तो 42/75 हो गया। अब ये कितने से चला जाएगा, ये 14 से चला जाएगा और 25 से चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14:25, ई विल बी द आंसर। तो गाइज ये जो 51 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फटाफट बना ला। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने डाटा ऑलरेडी आपको यहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को बनने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो गाइज बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस 2020 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था भाई, कॉमन सेंस लगाना था कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को रियल एग्जाम में बस टॉपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इसको देख के ही घबरा जाएंगे। तो मैंने हमेशा बोला है मैथ क्या है भाई, मैथ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस रखोगे तो इसमें क्या था, बेसिकली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे बन गया कि नहीं आपका मेंस का क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था भाई इस क्वेश्चन में, कि इसमें कह रहा था कि जो आपको संडे को सारा ऑर्डर वो रिसीव करता है और डिलीवर करता है मंडे टू सैटरडे को, ठीक है, और सेम डे रिटर्न नहीं करता है, अगले दिन रिटर्न करता है। तो अब कितना परसेंट रिटर्न करता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना डिलीवर करता है वो निकाल लिए। उसके बाद हर दिन कितना डिलीवर होता है मंडे टू सैटरडे वो पता चल गया। अब वो पता चल गया तो अब हम कितना परसेंटेज दिया गया कि कितना रिटर्न होता है, तो उसका परसेंटेज निकालने गया अगले दिन के लिए। तो देख रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस लगाना था। और एक बार आपका डाटा कलेक्ट हो जाता तो इस पे 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 6 क्वेश्चन अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में बना लोगे तो 6 × 2 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आ जाएंगे आपके। मतलब मेंस में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए आप पक्का जगह बना लोगे। तो मेक श्योर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो और डरो नहीं। एसबीआई पीओ मेंस का जो मैथ है आने वाले टाइम में और भी वीडियो लाऊंगा मैं। और एसबीआई पीओ 2026 का मेंस का जो क्वांट सेक्शन में उसको आपको कॉन्फिडेंट दिलाऊंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि आप मैथ बैकग्राउंड से तभी बनेगा, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ बैकग्राउंड तब भी क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको क्या करना है भाई, मेंस में क्वेश्चन सेलेक्टिव होके सॉल्व करना है। हमको सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमको अपना एम रखना है मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करें ही करें, 10+, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन में से। और कितने मार्क्स का एम रखना है, 20+ मार्क्स का, ठीक है। तो गाइस जितने मार्क्स बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। मेक श्योर मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ ये अप्रोच सीखो आप भी, और मॉक्स में उस तरीके से प्रैक्टिस करो। और कभी कभी मॉक के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में आपको जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ उसी लेवल का आने वाला है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर मोस्टली आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाता है। तो गाइस आने वाले टाइम में एसबीआई पी 2026 मेंस के लिए और भी क्वांट की बहुत सारी वीडियो आएगी, तो मेक श्योर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।